माना जाता है जिस कुमार पर्वत है, कुमार पर्वत कौन सा है, जहां जो कुमार कार्तिकेय का पर्वत है, यहीं पर इनका विवाह भी हुआ था। अब आप एक तरीके से ये भी देखिए कि कुमार कार्तिकेय जी ने भी टेक्निकली विवाह करने के बाद जंगलों के बीच में आश्रय लिया था कि प्राइवेसी रहे। वो छोड़ो, हम लोग ऐसे हैं कि हर चीज काट पीट के हर जगह पहुंच जाते हैं, बट अभी भी वो फॉरेस्ट बहुत डेंस है, कुमार पर्वत। ये भी माना जाता है कि कुमार कार्तिकेय ने जब वहां पर एक राक्षस का अंत किया था, उसको बीच से एक जगह से चीरा था, तो उसका एक पार्ट इधर गिरा था और एक पार्ट दूसरी जगह पे गिरा था। तो ये भस्मासुर है। तो कुछ ऐसे कोई देवी का, जैसे साउथ में कोई ऐसे देवी के टेम्पल भी हैं जहाँ पे हो सकता है वो थोड़े से हिडन हो, ना लोगों को पता हो, सिद्धि साधना या तांत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए? तो देखिए, साउथ में चंडिका देवी का मंदिर है, चंडिका दुर्गा परमेश्वरी मंदिर है, जहाँ पर माना जाता है कि जिन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल करनी होती हैं, ऐसी अलौकिक शक्तियां जिसके बारे में शायद लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर सच्चे मन से देवी माँ की यहाँ पर आस्था के साथ कुछ रिचुअल्स फॉलो की जाए तो वो सिद्धियां हासिल होती है। अब देखिए, अब एक चीज को समझिए कि ये चंडिका शब्द जो उग्र रूप होता है, तो क्या हुआ था कि शुंभ निशुंभ करके दो राक्षस थे, तो उनके अंत करने के लिए, क्योंकि देवी देवताओं ने सबने याद किया देवी माँ को, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अवतार लिया था। तो और दुर्गा परमेश्वरी की भी अगर मैं किस्से की बात करूँ, या चंडिका जो काली रूप है, तो वो आपको पता होगा रक्त बीज, जो एक बहुत बड़ा राक्षस आया था जिसका रक्त कहीं पर भी अगर गिरता तो एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो माँ काली ने अपनी जिभा से पूरी तरीके से सारा खून पी लिया और एक कटोरी में उस चीज को रखा, एक वेसल में रखा। तो आप ये देखिए, जो उग्र रूप है, यहाँ साउथ के कोस्टल एरियाज में जब जाते हैं, कर्नाटका के कोस्टल एरियाज में जाते हैं, मैंगलोर तरफ पे, तो वहां पर आप देखोगे दुर्गा परमेश्वरी और चंडिका दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों साथ में आपको हर जगह पर मिलते हैं। इनफैक्ट वहां की नवरात्रि काफी इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप जाते हैं तो नवरात्रि में जैसे हमारे 9 दिन होते हैं, तो उसमें अलग अलग 3 देवियों को पूजा किया जाता है, 3 देवियों के स्वरूप को पूजा किया जाता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहले जो 3 दिन होते हैं उसमें माँ काली रूप, चंडिका रूप को सब लोग आराधना करते हैं। उसके 3 दिन के लिए करते हैं लक्ष्मी माँ को, और उसके बाद 3 दिन करते हैं सरस्वती को। तो ये एक फॉलो किया जाता है, आप तो जानते ही हैं, तो इस हिसाब से उधर फॉलो किया जाता है। मंदिर बताता हूँ आपको साउथ में, क्योंकि आपने देवी माँ की बात करी, सिद्धि तो एक चीज है। काफी सारे लोग होते हैं जिनको लव लाइफ नहीं मिल पाता है, शादी के लिए वो काफी परेशान होते हैं, उनको रिश्ता नहीं मिलता है। तो मैं एक ऐसा मंदिर बताऊंगा जिन लोगों को पता ही नहीं है कि मैंगलोर का नाम एक्चुअली मैंगलोर पड़ा क्यों है, क्योंकि मैंगलोर का नाम पड़ा है इसी देवी के नाम पे, मंगला देवी मंदिर। यहाँ पर मंगला देवी जी विराजमान होती हैं। देखिए, माना जाता है, देखिए जब आप कोस्टल एरियाज पे जाते हैं ना, ये एरियाज किसका है, वहां पर अगर आप लोकल से जाके पूछेंगे किनका एरिया है, तो वो कहते हैं परशुराम जी का एरिया है। लॉर्ड परशुराम, जो हम सबको पता है विष्णु जी के